अभिषेक पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीजीएटी एंट्रेंस जो कि 19 तारीख को समाप्त हो चुका है, पीजीएटी एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी, काउंसलिंग कब से शुरू होगी और एडमिशन और उसके आगे भी कई सारी चर्चाएं आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे वही एक पुरानी छोटी सी अपील कि अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो हमारा आपका सफर यहाँ से शुरू हो गया है। आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या आती है एकेडमिक रिलेटेड या फिर किसी भी तरह से रेसिडेंशियल या रहने के लिए, रूम के लिए, हॉस्टल्स के लिए, मेस के लिए, तो सारी तरह से कोई भी समस्या आती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव टीम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है या कोई भी समस्या आ रही तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा बैन हो चुका है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव इंस्टाग्राम चैनल पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डीएम में आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है हमारा आपका जुड़ाव चलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आपका आएगा 15 दिन बाद। 19 तारीख को आपका एंट्रेंस कंप्लीट हुआ है। इसके 15 दिन बाद मतलब 4 तारीख या फिर 2 तारीख को भी आ सकता है। मतलब मैं कोई भी चीज आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, मतलब इसके आसपास आ सकता है। तो पीजी का रिजल्ट आपका आ जाएगा 15 दिन बाद, मतलब 5 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस का, ठीक है ना। इसके बाद आपकी काउंसलिंग कैसे होगी और कब शुरू होगी इसकी बात करते हैं। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी और कब से शुरू होगी, पीजी एंट्रेंस के बाद मतलब 5 तारीख को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके 2 ही दिन बाद आपका एमकॉम का सबसे पहला कट ऑफ अभी तक आता रहा है या इस बार किसी और कोर्स का भी आ सकता है। तो जैसे ही 2 ही दिन बाद 3 दिन बाद आपका कट ऑफ आ जाता है, पहली कट ऑफ। और ध्यान दीजिएगा, पहली कट ऑफ से आपको डरना नहीं है। पहली कट ऑफ मान लीजिए आपका हाई गया, तो पहली कट ऑफ की स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रोफेसर साहब लोगों की ये रहती है कि यहाँ पे क्रीमी लेयर के बच्चों को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले अपना सर्वर चेक करना रहता है कि सब कुछ स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होनी है। तो मान लीजिए 10 से 12 बच्चों को ही बुलाते हैं, तो कट ऑफ हाई कर देते हैं उसके लिए। तो क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए कट ऑफ निकलती है। पहली कट ऑफ के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है। तो काउंसलिंग आपकी मान लीजिए मैं 2-3 दिन हटा के 5 दिन करता हूं, तो 10 जुलाई से आपका पहला कट ऑफ आ जाएगा। इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट क्या रेडी रखना है उसका वीडियो मैं एक सेपरेट बना चुका हूं, फिर भी एक वीडियो अभी मैं बना दूंगा इसके बाद नए नए तरह से। आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छोटी मोटी अपडेट जो भी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। फिर एडमिशन आपका खत्म क्या हो कब होगा, मतलब फर्स्ट कट ऑफ तो आ गई पर लास्ट कट ऑफ आने में बहुत समय लगता है। उसके चक्कर में एक चीज और ध्यान दीजिएगा आपकी, आप मान लीजिए यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, मेन कैंपस के चक्कर में आप अफिलिएटेड कॉलेज का जो है भूल गए, मतलब छोड़ दिए। होता क्या है कि मेन कैंपस में सीटें फुल हो जाती है पर आप वेट करते रहे पर सीएमपी में भी सीटें फुल हो गई। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है, आपको ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहना है ताकि हम आपको बताते रहें कहाँ का सीट फुल हो गई है तो अब कहाँ आप एडमिशन ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, ये मैं सब कुछ मेन कैंपस का बता रहा हूँ, ये मैं कैंपस का बता रहा हूँ, ठीक। ये मैं कैंपस का बता रहा हूँ। कैंपस का आपका मेन कैंपस का आपका एडमिशन क्लोज लगभग 5 से 10 अगस्त के बीच में हो जाएगा। मतलब सारे कोर्सेज के एडमिशन मेन कैंपस में सीटें फुल हो जाएंगी। इसके बाद आपका एडमिशन शुरू होगा कहाँ पे, सीएमपी। मतलब मान लीजिए पहला कट ऑफ आ गया 5 जुलाई को, 5 जुलाई को आपको पहला कट ऑफ आ गया ना, पहला 5 जुलाई को आपको रिजल्ट आ रहा है, 10 जुलाई को आपका पहला कट ऑफ आ गया, तो जस्ट 2 से 4 दिन बाद आपका सीएमपी में आ जाएगा कट ऑफ, फिर आईएसडीसी में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे एफिलिएटेड कॉलेज जैसे एडीसी, एक जेटी, ऐसे सारे एफिलिएटेड कॉलेज में आपका कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा। आप सीट फुल होने से पहले अगर आपके नंबर कम है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं कि आप मेन कैंपस छोड़ के आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप वहां पे भी एडमिशन ले लीजिएगा। ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इन सब की भी कट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव इंस्टाग्राम चैनल पे पड़ती रहेगी। टेलीग्राम पर भी पड़ती थी पर टेलीग्राम तो मान लीजिए 21 तारीख तक बैन है, अगर खुल गया तो अच्छी बात है। टेलीग्राम एक सबसे अच्छी जगह है। इन सारे वीडियोस के, इन सारे चैनल्स के लिंक आपको कमेंट बॉक्स के में कमेंट होके पिन मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें हो गई हमारी। इसके बाद क्या बचता है आपका हॉस्टल, और पेपर कैसा आया था तो कट ऑफ कैसी आएगी। हॉस्टल क्या होगा, हॉस्टल जो है पीजी का कैसे अलॉट होता है,
हॉस्टल जो है पीजी का कैसे अलॉट होता है ये आप जानिए। पीजी के हॉस्टल्स के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी में हॉस्टल पाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, पीजी में ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हॉस्टल्स हैं उनका यहाँ पर डीएसडब्ल्यू द्वारा एक मेरिट बनती है। मान लीजिए आपने मेन कैंपस, और एक चीज और, हॉस्टल सिर्फ मेन कैंपस में है और किसी कॉलेज में नहीं है। दूसरी बात, हॉस्टल सिर्फ मेन कैंपस में और किसी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है। मेन कैंपस के भी हॉस्टल का प्रक्रिया क्या है कि टीएसडब्ल्यू आपका जो मेरिट होता है पूरा सबका मिला के, ठीक है ना, हर एक कोर्स का मिला के एक अलग मेरिट तैयार करेगा और सबका नेम, कौन सा हॉस्टल मिला है, ये आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। वो हम लोग आपको बता देंगे, है ना। तो हॉस्टल कब अलॉट होता है ये जानिए। अगर आपका 10 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि 20 अगस्त को आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल की प्रक्रिया थोड़ा डिले होती है। मान लीजिए सितंबर आ जाएगा आपका, तब आपको हॉस्टल में नाम आएगा, उसके बाद आप अलॉट करिए, अलॉट कराइए। अब हॉस्टल मिलेगा किसको? हॉस्टल यहाँ पे कम है तो बहुत कम ही छात्रों को मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। और ये आप इसलिए अनुमान लगा के रखिए, अगर आपको पहले कट ऑफ में एडमिशन मिल जा रहा है, पहले कट ऑफ में अगर आपको एडमिशन मिल जा रहा है तो आपको मतलब फिक्स है कि मैक्सिमम कोर्सेज में आपको मिल जाएगा हॉस्टल। और कुछ कोर्सेज में आपको मान लीजिए सेकंड कट ऑफ में मिल रहा है हॉस्टल। तो यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसके बाद जो है, अब हम चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कैसा बनेगा, पेपर कैसा हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पेपर कैसा बनेगा, इसके बारे में बात करना बेकार ही है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पेपर कैसा आया था। मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम के पेपर थोड़ा यूजुअल थे, ठीक थे। मास कॉम के पेपर थोड़ा ठीक थे, पर एलएलबी, एलएलएम और इसके बाद जो है एमबीए के पेपर ऐसे आ गए थे जिसके कोई जवाब ही नहीं है। अब उसमें भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जिसके बारे में बात करना बेकार है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ईस्ट की ऑक्सफोर्ड है, पूरब का ऑक्सफोर्ड है। और इसमें ऐसी चीजें हो गई कि एआई से सवाल आ गए, ठीक है ना। एआई से आपके सवाल आ गए, 2-3 सवाल आपके गलत आ गए, ठीक है। गलत सवाल का भी मैं वीडियो बनाया हूं, आप जाके देख लीजिएगा। तो उसमें जो है आपके सवाल गलत आ गए, एआई से क्वेश्चन बन गया। उसके बाद सेंटर पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई। सेंटर पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सवाल क्या आया, आया ये कि अकबर के शासनकाल में किशमिश कितने रुपए किलो थी। ये कोई सवाल है? इसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इसको आप कहाँ से तैयारी करके जाएंगे कि किशमिश कितने किलो थी अकबर के शासनकाल में? अरे यार, इंट्रेंस है, कोई यूपीएससी का नहीं है। यूपीएससी में भी ऐसे सवाल का कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब उसमें दूसरी घटना क्या हुई? हाँ, तो ये देखिए कि कट ऑफ जो है आपका पिछली बार से जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, या जो लास्ट टाइम आया था, या जो उसके पहले आया था, या जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाला हूं, इस वजह से थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि पेपर किसी का नहीं अच्छा हुआ है। पेपर मतलब बहुत कम बच्चे ऐसा बोले जिनका अच्छा हुआ है। एलएलएम, एलएलबी, एमबीए वालों के लिए खासकर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो पेपर थोड़ा घटेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम वीडियो डाल देंगे कितना हो सकता है। हाँ, इसके बाद एक घटना और, एक घटना ये आई कि किशोरी लाल पीजी कॉलेज में इनका सेंटर गया था। किशोरी लाल पीजी कॉलेज में सेंटर जाने के बाद वहां क्या हुआ कि एक बच्ची जो है, मतलब उसको थोड़ा सा चक्कर आ गया। क्यों? क्योंकि इतनी अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं। 44 डिग्री आपका तापमान है, 44 डिग्री तापमान में इतनी सारी धूप है, पर वहां इतनी अव्यवस्था है, पानी पीने का नहीं है, लाइट वहां नहीं थी, ठीक है ना। तो बच्ची बच्ची को चक्कर आ गया, फिर वहां पे प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट होने के बाद 1 घंटे बाद पेपर डिले हुआ। 1 घंटे बाद जो है आपका पेपर स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट होना ठीक है, ये सारी दिक्कतें सिर्फ अपने छात्रों के साथ ही हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि छात्र संघ कहीं ना कहीं आज हमारा कमजोर है। जैसे अधिवक्ता साथी हमारे जितने हैं उनका अधिवक्ता संघ है, हमारे शिक्षक गण है, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शिक्षक संघ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पर यहाँ पे हमारा छात्र संघ नहीं है। वो इसलिए नहीं, क्योंकि आजकल हमारे मन में, या हमारे खुद के मन में, हम आप सबके मन में एक नैरेटिव बन गया है कि छात्र संघ जो है था तो बहुत विवाद होता था। तो कानून जब यहाँ पे कुछ चीज संभाल नहीं पाती ना, तो वो दूसरे के ऊपर डाल देती है। जैसे यहाँ पे छात्र संघ बैन कर दिए, पेपर लीक नहीं रोक पाए तो टेलीग्राम बैन कर दिए, इनका ये सब चलता रहता है। आइए हम और दूसरी बात करते हैं कि आपका अफिलिएटेड कॉलेज का कट ऑफ कब आएगा, ठीक है ना। अफिलिएटेड कॉलेज का कट ऑफ कब आएगा? अफिलिएटेड कॉलेज में ये जानिए सबसे पहले कि ये सीएमपी, आईएसडीसी, ये दोनों मेन कैंपस के बाद सबसे अच्छे कॉलेज हैं। आप मेन कैंपस के बाद सबसे अच्छा कॉलेज है सीएमपी और आईएसडीसी। अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो रहा है तो आप सीएमपी, आईएसडीसी के लिए जा सकते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं।
तो आपको कोई ये शर्म वाली कोई बात नहीं है कि आप सीएमपी में पढ़ रहे हैं, आईआरडीसी में पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आपका एडीसी है, जेटी है, एसएस खन्ना है, आर्य कन्या है, ऐसे कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। उनकी क्या कट ऑफ होगी, कैसे होगी, इसका हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना। ये वीडियो यहीं पर हम एंड कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।